सिंधिया ने पूरी की थी राहुल गांधी की इच्छा, हुआ बड़ा खुलासा। कैलाश विजयवर्गीय का दावा, राहुल के वादे को पूरा करने के लिए सिंधिया ने की बगावत। आखिर क्या था राहुल का वादा जिस कारण से सिंधिया हुए बागी? ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में रहे वो गांधी परिवार के करीबी नेताओं में शामिल थे। राहुल गांधी ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि सिंधिया कांग्रेस में अकेले ऐसे नेता थे जो उनसे बिना किसी पूर्व सूचना के मिल सकते थे। उनके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। लेकिन सिंधिया फिर भी कांग्रेस छोड़कर चले गए और अब वो कहते हैं कि कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था। तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। तो दूसरी ओर अब सिंधिया की बगावत को लेकर बीजेपी के महासचिव और इंदौर 1 से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा खुलासा किया है। विजयवर्गीय ने कहा कि सिंधिया की बगावत के पीछे भी राहुल गांधी की दोस्ती को ही कारण माना जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने ही 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसान कर्ज माफी का वादा किया था। राहुल ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। ये बयान राहुल गांधी ने 2018 के एमपी विधानसभा चुनाव में लगभग हर रैली में दिया था। 2018 में राज्य में कांग्रेस सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। विजयवर्गीय ने कहा, मंदसौर में राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार बनने के बाद 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने सीएम बदलने की बात कही थी। उनकी इस इच्छा को बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरा करना पड़ा। दोनों दोस्त थे, एक दोस्त की बात को दूसरे दोस्त ने पूरा किया। दरअसल मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया के समर्थन में 18 कांग्रेस विधायकों ने अपनी विधायकी और पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई थी। बाद में कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई, जिसके बाद 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य के सीएम बने थे। इसके बाद से ही सिंधिया की बगावत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वैसे किसान कर्ज माफी के मामले को लेकर सिंधिया भी कह चुके हैं कि किसान कर्ज माफ नहीं किया गया। वादा जरूर किया गया था 10 दिन में किसानों को कर्ज माफ किए जाएंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। कर्ज माफी के नाम पर झूठे शपथ पत्र जरूर बांट दिए गए थे। सिंधिया ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि झूठे शपथ पत्र उनसे भी बंटवाए गए थे, लेकिन जिन्हें शपथ पत्र दिए गए उनके कर्ज माफ नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान ने जरूर किसानों को बड़ी राहत दी। सिंधिया के बयान पर वैसे तो कमलनाथ की ओर से पलटवार किया गया, लेकिन जिस तरह से अब कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कमलनाथ ने राहुल गांधी की इच्छा को पूरा किया होता तो जो वादा राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के अपनी हर चुनावी सभा में किया था उसे कमलनाथ ने पूरा किया होता, शायद मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी रहती। कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया था, जिस कारण से मजबूरी में सिंधिया को कमलनाथ की सरकार गिरानी पड़ी, जिससे उनके दोस्त राहुल गांधी का वादा पूरा हो सके। इस बीच विजयवर्गीय ने दावा किया कांग्रेस की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने वचन पत्र में क्या बोलती है, जनता को इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे इस बार के विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों की ओर से इस तरह के दावे भी हो रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने पर वो सीएम हो सकते हैं। कैलाश भी संकेतों में इस तरह की बातें कह चुके हैं। वो बात अलग है कि उन्होंने खुलकर सीएम पद की दावेदारी नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।